नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिस पर चर्चा तो खूब होती है लेकिन उसे समझा बहुत कम जाता है। हम बात कर रहे हैं शनिदेव के बारे में और खासकर 16 मई 2026 को होने वाली एक बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ खगोलीय घटना के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप लिटरली अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बस किसी कछुए की रफ्तार से आ रहे हैं? ऐसा लगता है ना जैसे आपकी कोशिशों और सफलता के बीच कोई इनविजिबल दीवार, कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। हम में से ज्यादातर लोग इसे बस किस्मत का खेल मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी जो पारंपरिक ज्योतिष विद्या है वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है शनि के प्रभाव की। ज्योतिषीय परंपराओं की माने तो लाइफ में जो अचानक रुकावटें आती हैं या सक्सेस में जो बिना वजह देरी होती है, उसे सीधे तौर पर इस ब्रह्मांडीय शक्ति यानी शनि के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। बेसिकली यह एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल नजरिया है जिसका इस्तेमाल सदियों से उन फ्रस्ट्रेटिंग और मुश्किल अनुभवों को समझने के लिए किया जाता रहा है जिनका कोई और लॉजिकल कारण समझ नहीं आता। भाग 4, जज नॉट अ विलन। तो चलिए अब इस सेक्शन में शनिदेव से जुड़ी सबसे बड़ी भ्रांति को दूर करते हैं और समझते हैं कि वो असल में एक न्यायाधीश हैं, कोई खलनायक नहीं। एक खलनायक नहीं, बल्कि कर्मों के न्यायाधीश। जी हाँ, अक्सर लोग शनिदेव के नाम से ही डर जाते हैं, है ना? लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार वो कोई क्रूर या नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति बिल्कुल नहीं है। उन्हें कर्म फलदाता कहा गया है, मतलब वो इंसाफ करने वाले जज हैं। उनका काम आपको सजा देना नहीं है, बल्कि आपके अच्छे या बुरे कर्मों का सही फल देकर आपकी जिंदगी को वापस सही ट्रैक पर लाना है। इसे समझने के लिए इन दो कॉस्मिक जजेस का कंपैरिजन देखिए। लेफ्ट साइड में यमराज हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि वो इंसान की मृत्यु के बाद उसके कर्मों का हिसाब करते हैं, और राइट साइड में हैं शनिदेव, जो इंसान के जीवित रहते हुए ही उसके कर्मों का फैसला करते हैं। तो कैच यहां पर यह है कि शनिदेव लाइफ के दौरान ही हमें हमारे एक्शंस का आईना दिखाते हैं ताकि हम समय रहते खुद को सुधार सकें। और हां, उनकी नीची दृष्टि को लेकर भी एक बहुत फेमस मिथक है। अक्सर इसे द्वेष या गुस्से से जोड़कर देखा जाता है, जबकि असल में ये एक प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का तरीका है। कहानियों के मुताबिक अपनी ही पत्नी के एक श्राप की वजह से शनिदेव की नज़र इतनी विनाशकारी हो गई थी कि वो जिस पर भी पड़ती उसका बुरा हो सकता था। तो सोचिए, दुनिया को इस विनाश से बचाने के लिए ही वो हमेशा अपना सिर झुकाकर चलते हैं। मतलब वो डराने वाले देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक हैं। भाग 8, 2026 का दुर्लभ महासंयोग। अब इन पौराणिक बातों को समझने के बाद आइए उस बड़े इवेंट पर आते हैं जो 2026 में होने वाला है। ये नंबर 13 यहाँ बहुत बहुत खास है, क्योंकि 16 मई 2026 को आने वाली शनि जयंती कोई आम दिन नहीं है। इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, और ये जो महासंयोग है ना, ये पूरे 13 लंबे सालों के बाद लौट कर आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो इतने सालों बाद बन रहे इस संयोग को बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग साढ़े साती, ढैया या फाइनेंशियली बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये दिन एक बहुत बड़ा मौका है। मान्यताओं के अनुसार इस खास दिन पर किए गए उपाय या अनुष्ठान नॉर्मल दिनों के मुकाबले 13 गुना, जी हाँ 13 गुना ज्यादा फल देते हैं। तो ये न्याय पाने, राहत महसूस करने और अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा चांस माना जा रहा है। और इन मान्यताओं की जड़ें बहुत पुरानी हैं। अगर हम उज्जैन की विरासत को देखें तो प्राचीन काल में जब महान राजा विक्रमादित्य की भारी साढ़ेसाती खत्म हुई थी, तो उन्होंने इसके शुक्राने के तौर पर उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर नवग्रह शनि मंदिर बनवाया था। और अब इतने सालों बाद 2026 में भी लाखों भक्त उसी मंदिर में राहत की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले हैं। ये आस्था की वो कड़ी है जो सदियों से आज तक नहीं टूटी। इस उज्जैन वाले मंदिर की ना एक बहुत ही यूनिक बात है। यहाँ शनिदेव की पूजा किसी नॉर्मल पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं होती, बल्कि दशा स्वरूप में होती है। ये अपने आप में एकदम अलग है, और लोगों का ऐसा अटूट विश्वास है कि इस दशा स्वरूप के सिर्फ एक बार दर्शन कर लेने से ही इंसान की आधी से ज्यादा परेशानियां वहीं छूमंतर हो जाती हैं। भाग 13, 2026 के पवित्र अनुष्ठान। चलिए अब देखते हैं कि 16 मई के इस मेगा इवेंट के लिए बड़े बड़े मंदिरों में क्या तैयारियां चल रही हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 2 करोड़ 30 लाख। है ना हैरान करने वाला?
16 मई 2026 को उज्जैन और अयोध्या जैसे बड़े धार्मिक केंद्रों में जिस लेवल पर पूजा होने वाली है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस दिन खास तौर पर एक महायज्ञ होगा जिसमें पूरे 2 करोड़ 30 लाख शनि मूल मंत्रों का जाप किया जाएगा। ये नंबर अपने आप में बताता है कि लोगों की श्रद्धा और इस आयोजन का स्केल कितना बड़ा होने वाला है। इसी के साथ वहां एक 8 प्रहार अभिषेक भी होगा। अब ये क्या है? दरअसल ये लगातार चलने वाली एक पूजा है जिसे दिन के 8 पारंपरिक प्रहरों में बांटकर किया जाता है और इस पूरी प्रोसेस में देवता को पूरे 8 लीटर तेल चढ़ाया जाता है। मतलब ये लिटरली बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और हाई एनर्जी वाला अनुष्ठान है। भाग 16 शनि दोष के उपाय। अब हम उन प्रैक्टिकल चीजों पर बात करेंगे जो पीढ़ियों से लोग शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए करते आ रहे हैं। पारंपरिक एस्ट्रोलॉजी में शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए 3 सबसे पॉपुलर उपाय माने गए हैं। पहला, हनुमान जी की शरण में जाना। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना। और तीसरा, पारंपरिक रूप से तेल का अभिषेक करना। आइए जल्दी से समझते हैं कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले हनुमान जी का कनेक्शन। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि रावण में एक बार शनिदेव को बंदी बना लिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें वहां से छुड़ाया था। इसी एहसान की वजह से ये माना जाता है कि जो भी इंसान हनुमान जी की पूजा करेगा या हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे शनिदेव कभी तंग नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की परमानेंट सिक्योरिटी गारंटी मानी जाती है। दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना। अब इसमें एक बड़ा ही कमाल का साइकोलॉजिकल एंगल है। रूल ये है कि आप दिया जलाएं और बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से चले आएं। पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना? क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप अपनी परेशानियों को वापस अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो एक तरह से ये रस्म इंसान को अपना अतीत और अपनी टेंशन पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मेंटली पुश करती है। और आखिरी उपाय, तेल चढ़ाना। आपने सोचा है कि शनिदेव को तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है? ये कहानी भी हनुमान जी से ही जुड़ी है। जब शनिदेव घायल थे तो हनुमान जी ने ही उनके घावों पर तेल लगाया था, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला था। बस तभी से ये मान्यता बन गई कि तेल चढ़ाने से शनिदेव के घाव भरते हैं, उन्हें ठंडक मिलती है और उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब देखिए, ये सब डिस्कस करने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा। इस एक्सप्लेनर में हमने जो भी बातें की हैं वो पूरी तरह से हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं पर बेस्ड हैं। ये कोई गारंटीड आउटकम्स या साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं हैं। इसलिए लाइफ के कोई भी बड़े फैसले लेने से पहले या इन उपायों को फॉलो करने से पहले हमेशा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना ही समझदारी है। तो दोस्तों, हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या ये पुराने अनुष्ठान और उपाय सच में हमारे सितारों की चाल को बदल देते हैं, या फिर क्या ये हमें वो गहरा साइकोलॉजिकल कंफर्ट, वो हिम्मत देते हैं जिसकी ज़रूरत हमें बुरे वक्त में बस एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए होती है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी।